हेलो फ्रेंड, आज हम पर्यावरण से रिलेटेड टॉपिक 19 पढ़ेंगे जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट एंड ऑल कंपटीशन के लिए कंपलसरी है। जैसे आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? इसका आंसर होगा चिकनी। चिकनी मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है। चिकनी मिट्टी के कणों का आकार 0.002 म्यू से कम होती है। ये भूरे रंग की होती है जो प्रायः नदियों के किनारे देखने को मिलती है। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर होगा हॉर्टिकल्चर। उद्यान कृषि का अध्ययन हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान में किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फल, सब्जी, कंदमूल फसलें, फूल, चिकित्सीय पौधे, मसाले, बागवानी फसलें आदि का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? इसका आंसर होगा वर्मी कंपोस्ट। बागवानी कृषि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, कंदमूल फसलें, फूल आदि को उगाया जाता है। इस कृषि में मृदा को बचाने एवं उपजाऊ बनाने के लिए यह आवश्यक है कि किसान अधिक से अधिक जैविक खादों का प्रयोग करें तथा रासायनिक खाद का प्रयोग कम से कम किया जाए। किसानों को चाहिए कि वर्मी फार्म कंपोस्ट का अधिक से अधिक प्रयोग करें। वर्मी फार्म केचुओं के द्वारा तैयार किया जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन 4 है, काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? इसका आंसर होगा रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। प्रायः इसे काली कपास मिट्टी कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती ज़्यादा होती है। काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कछारी या जलोढ़ मृदा भारत की सबसे विस्तृत मृदा है। खादर व बांगर इसी के रूप है। के बाद क्वेश्चन 5 है, भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? इसका आंसर होगा सितंबर से अक्टूबर। भारत में खरीफ की फसल वर्षा काल की फसल है जो जून जुलाई में बोकर सितंबर अक्टूबर तक काट ली जाती है। इसके अंतर्गत चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, पटसन, तंबाकू, मूंग, उड़द, लोबिया आदि की कृषि की जाती है। उसके बाद क्वेश्चन 6 है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966 से 67 में हुई। हरित क्रांति को प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। हरित क्रांति से अभिप्राय देश के सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संकर तथा बौने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना। के बाद क्वेश्चन 7 है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था? इसका आंसर होगा गेहूं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966 से 67 में हुई थी। हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, जबकि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत का श्रेय डॉक्टर स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति से सबसे अधिक लाभ गेहूं को हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन 8 है, भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? इसका आंसर होगा झारखंड। भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन झारखंड में होता है। उसके बाद क्वेश्चन 9 है, शुष्क भूमि कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उपयुक्त है? इसका आंसर होगा रागी। ऐसी भूमि जहां वार्षिक वर्षा 20 इंच अथवा इसमें कम हो, वहां बिना किसी सिंचाई के उपयोगी फसलों के आर्थिक उत्पादन को शुष्क भूमि कृषि या शुष्क खेती कहते हैं। इस प्रकार की कृषि के लिए रागी फसल उपयुक्त है। यह अफ्रीका और एशिया के सूखे क्षेत्रों में उगाया जाने वाला एक मोटा अनाज है। यह मूल रूप से क्षेत्रों में उगाया जाने वाला एक मोटा अनाज है। यह मूल रूप से
इथियोपिया के उच्च इलाकों का पौधा है। भारत में यह लगभग 4000 वर्ष पूर्व लगाया गया है। उसके बाद क्वेश्चन 10 है, जायद कृषि ऋतु डैश तक होती है। इसका आंसर होगा अप्रैल से जून। वर्ष में मुख्यतः 3 फसलें पैदा की जाती हैं, जो हैं रबी की फसल। इसका समय शुरू होता है अक्टूबर से जनवरी। फसलें इसमें गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों उगाया जाता है। उसके बाद है खरीफ की फसल। इसका समय होता है जून जुलाई से सितंबर। अक्टूबर फसलें जैसे इसमें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंगफली उगाया जाता है। उसके बाद तीसरा है जायद की फसल। इसका समय शुरू होता है मार्च से जून की फसलें। इसका फसल होगा मूंग, उड़द, तरबूज, ककड़ी, खीरा। उसके बाद क्वेश्चन 11 है, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। इसका आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख को भारत का ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन 12 है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। इसका आंसर होगा एंडीज में। कोटोपैक्सी एक जागृत मतलब सक्रिय ज्वालामुखी है। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर में एंडीज पर्वतमाला पर स्थित। उसके बाद क्वेश्चन 13 है, ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है। इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर। ज्वालामुखी पर्वत सामान्यतः प्रशांत महासागर में पाई जाती है। प्रशांत महासागर में सर्वाधिक भूकंप आता है। ज्वालामुखी पर्वतमाला से ही 90% भूकंप आता है, जिसमें लगभग 81% भूकंप सबसे बड़े होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 14 है, ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण है। इसका आंसर होगा बेसाल्ट चट्टान। बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित तप्त एवं तरल मैग्मा के ऊपर आकर ठंडा होने से बनता है। आग्नेय चट्टान रवेदार होते हैं। इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात इन्हीं का निर्माण हुआ। आग्नेय चट्टान का निर्माण सतह के भीतर तथा बाहर दोनों जगह होता है, परंतु इसके रूप बेसाल्ट का निर्माण केवल भू सतह पर लावा के जमाव व शीतलीकरण से होता है। उसके बाद क्वेश्चन 15 है, एक ऐसा ज्वालामुखी जिसके फिर से फूटने की उम्मीद नहीं है, उसे डैश कहा जाता है। इसका आंसर होगा विलुप्त ज्वालामुखी। ऐसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ है और जिसमें पुनः उद्गार होने की कोई संभावना नहीं हो, उसे विलुप्त या शांत ज्वालामुखी कहते हैं।